अस्सलामुअलैकुम। टेलीस्कूल के इस एजुकेशन प्रोग्राम में खुशामदीद। ये प्रोग्राम टीवी पर हुकूमत पाकिस्तान और सबक फाउंडेशन की शिराकत से पेश किया जा रहा है। इसके लेसन्स पाकिस्तान के तमाम तालीमी बोर्ड बशमूल कैम्ब्रिज के सिलेबस के मुताबिक तैयार किए गए हैं, जिसमें एजुकेशन कंटेंट सबक फाउंडेशन प्रोवाइड कर रही है। सबक फाउंडेशन की वेबसाइट सबक.pk पर केजी से 12वीं जमात तक वीडियोस और प्रैक्टिस टेस्ट बिल्कुल मुफ्त दस्तयाब हैं। आज हम डिस्कस करेंगे हाइड्रोकार्बन्स, अल्कीन्स एंड साइक्लोअल्कीन्स, रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ अल्कीन्स के बारे में। ये फेडरल और केपीके की क्लास 12 के चैप्टर 16 का टॉपिक है। पंजाब और बलूचिस्तान के चैप्टर 8 का टॉपिक है, जबकि सिंध के चैप्टर 7 का टॉपिक है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे होमोलिटिक एंड हीट्रोलिटिक फिशन, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म ऑफ अल्केन्स और रिएक्टिविटी ऑफ साइक्लोअल्कीन्स को। आज के केमिस्ट्री के लेसन और इससे मुंसलिक वीडियोस को घर बैठे देखने के लिए आप सबक.pk की वेबसाइट पर जा सकते हैं। यहाँ पर तमाम बोर्ड्स की 9वीं से 12वीं जमात तक की केमिस्ट्री के सारे टॉपिक्स पर वीडियोस और प्रैक्टिस टेस्ट बिल्कुल मुफ्त मौजूद हैं। इनके ज़रिए आप अपने कंसेप्ट्स को पुख्ता करके इम्तहानात में शानदार नंबर हासिल कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे मोर ऑन हेलोजिनेशन ऑफ अल्केन्स। इससे मुतल्लिक हम प्रीवियस वीडियो में बात भी कर चुके हैं। अभी हम बात करेंगे इसके मैकेनिज्म की कि ये किस मैकेनिज्म के तहत ये रिएक्शन प्रोसीड होता है। ये रिएक्शन जो है ये कौन सा रिएक्शन है? ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। मैं यहाँ लिख लूँगा ये कौन सा रिएक्शन है जी? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसमें होता क्या है कि जो अल्केन है, ठीक है, अल्केन में से एक हाइड्रोजन रिप्लेस होता है बाई हेलोजन। जैसे सिंपलेस्ट अल्केन जो है हमारे पास क्या है? मीथेन है, और इसमें से क्या हो जाएगा कि रिप्लेस हो जाएगा एक हाइड्रोजन, यानी मैं यहाँ पे माइनस लिख लूँगा हाइड्रोजन, और एक हेलोजन जो है वो इसमें ऐड हो जाएगा, यानी प्लस Cl में यहाँ लिख लूँगा कि क्लोरीन इसमें ऐड हो जाएगा। और इस रिएक्शन के नतीजे में होगा क्या कि यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये जैसे हमारे पास क्या आ गया? मिथाइल, और Cl चूंकि ऐड हो जाएगा तो ये क्या बन जाएगा? मिथाइल क्लोराइड। मिथाइल क्लोराइड बन जाएगा, यानी हैलोजन ने किसको रिप्लेस कर दिया है? हाइड्रोजन को, फ्रॉम अल्केन्स। और ये रिएक्शन किस मैकेनिज्म के तहत होता है? किस मैकेनिज्म के तहत ये रिएक्शन प्रोसीड होता है? तो हम कहते हैं ये रिएक्शन फ्री रेडिकल चेन मैकेनिज्म के तहत प्रोसीड होता है। फ्री रेडिकल चेन मैकेनिज्म के तहत प्रोसीड होता है। फ्री रेडिकल चेन मैकेनिज्म क्या है? फ्री रेडिकल बनता किस तरह से है? तो इसके लिए मैं आपको बता दूंगा कि क्या होता है। होमोलाइटिक फियन होता है। होमोलाइटिक फियन, FISSION। होमोलाइटिक फियन क्या होता है कि जब कोई कंपाउंड या कोई भी मालिक्यूल की मैं यहाँ बात करूंगा, जैसे हमारे पास हेलोजन चूंकि डायटोमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, जैसे Cl2 है, Cl2। ये जो Cl2 है ये किस तरह से है कि इसमें 2 क्लोरीन के एटम हैं Cl, और उन्होंने क्या की हुई है? आपस में शेयरिंग की हुई है। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से क्या बने हुए हैं? Cl2 बने हुए हैं। अगर इनकी ब्रेक डाउन हो, फियन मीन टूटना, ठीक है, यानी इनकी अगर टूटे तो यानी इसको मैं इस तरह से भी तो शो कर सकता हूँ Cl, ठीक है, यानी ये अगर टूटेंगे तो किस तरह से टूटेंगे कि अपना अपना एक इलेक्ट्रॉन आप वापस ले लें, ठीक है। शेयरिंग के दौरान क्या कर लें? अपना अपना एक इलेक्ट्रॉन वापस लेके अलग हो जाएं एक दूसरे से, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख लूंगा Cl प्लस Cl, अपना अपना एक इलेक्ट्रॉन लेके वापस चले गए हैं, ठीक है, दूर हो गए हैं, एटॉमिक फॉर्म में आ गए हैं, अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इनके पास अब। तो इसको हम कहते हैं होमोलाइटिक फियन हम कहते हैं। इसके बरक्स हमारे पास होता है हीट्रोलाइटिक फियन, जिसमें क्या होता है? जैसे हमारे पास HCl है, HCl, तो इसमें क्या होगा कि अगर इसका फियन हो, ये टूटे, इसमें से बॉन्ड जो है ये टूटे, तो हमारे पास क्या आ जाए? H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। इट मीन कि Cl ने एक क्लोरीन हाइड्रोजन का भी एक एटम ले लिया है, और ये हाइड्रोजन का ये प्रोटॉन जो है यहाँ पे मौजूद है। तो इसको हम कहते हैं हीट्रोलाइटिक फियन के, जिसमें अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन होती है
यानी जो है इलेक्ट्रॉन की जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है वो अनइवन होती है, यानी हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन था वो भी क्लोरीन ने जो है यहाँ से ले लिया है, तो इसको हम कहते हैं हेटेरोलाइटिक फियन। मगर ये जो प्रोसेस है ये हमारे इंटरेस्ट का नहीं है, इस वक्त हमारे जो इंटरेस्ट का है जो प्रोसेस हुआ है होमोलाइटिक फियन। और इसी मैकेनिज्म के तहत, इसी प्रोसेस के तहत क्लोरीन फ्री रेडिकल जनरेट होता है। और जो है फ्री रेडिकल रिएक्शन यहाँ पे कोई भी फ्री रेडिकल रिएक्शन जो है प्रोसीड होता है। यहाँ पे हम पर्टिकुलरली बात करेंगे क्लोरीन की, क्लोरीन Cl, बल्कि इसको मैं आपको यूं दिखा दूं कि किस तरह से इसकी स्प्लिटिंग होगी, किस तरह से क्लोरीन Cl2 डायटोमिक फॉर्म में जो मॉलिक्यूल है वो टूटेगा। ये आप देख सकते हैं, इस तरह से मैं एरो हाफ एडिट एरो दिखा रहा हूँ, और ये किसकी मौजूदगी में होगा, ये सनलाइट की मौजूदगी में होगा। सनलाइट की मौजूदगी में ये होगा कि क्लोरीन स्प्लिट हो जाएगा किसमें, दो क्लोरीन फ्री रेडिकल में। Cl इस तरह से एक आ जाएगा प्लस Cl एक इस तरह से फ्री रेडिकल आ जाएगा। और इस प्रोसेस को हम कहते हैं इनिशिएशन। ये कौन सा स्टेप है, इनिशिएशन, INITIATION, इनिशिएशन। ठीक है, कि अब रिएक्शन जो है वो इनिशिएट हो गया, स्टार्ट हो गया। इसके बाद सेकंड जो स्टेप होता है उसको हम कहते हैं प्रोपगेशन, और वो क्या है कि ये जो क्लोरीन फ्री रेडिकल है, ठीक हो गया, ये अब क्या करेगा, ये एब्स्ट्रैक्ट करेगा एक हाइड्रोजन। कहाँ से हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करेगा, इसको भी मैं आपको बता दूं कि एक मीथेन, यानी जो अल्केन है, अल्केन को मैं इस तरह से शो कर लेता हूं, और इसमें जो शेयरिंग है इलेक्ट्रॉन की कार्बन और हाइड्रोजन के साथ, वो किस तरह से होगी कि ये एक कार्बन का इलेक्ट्रॉन है और ये एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, इसको मैं इस तरह से जो है वो शो कर लेता हूँ। तो होगा क्या कि यहाँ पे हम देख लेते हैं कि क्लोरीन का ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इधर आएगा, इस तरह से ये अटैक करेगा, और यहाँ से ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इधर वापस कार्बन को मिल जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, जब कार्बन को इसका इलेक्ट्रॉन वापस मिल जाएगा, तो यानी मीथेन में से एक हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट कर लिया है किसने, क्लोरीन ने, H, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का, और ये एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन का, और ये इस तरह से HCl बन जाएगा। ठीक है, और बाकी हमारे पास क्या आ जाएगा कि मिथाइल फ्री रेडिकल बन जाएगा। इस तरह से मैं लिख लेता हूँ, मिथाइल फ्री रेडिकल बन गया, मिथाइल फ्री रेडिकल। ये जो इलेक्ट्रॉन है ये कार्बन के पास अब यानी अनशेयर्ड है, अभी इसने शेयरिंग नहीं की, और ये क्या है, फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है, ये क्या होता है, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है, फौरी रिएक्शन करने की कोशिश करता है। अब हम देखेंगे फिर क्या होगा कि ये जो मिथाइल फ्री रेडिकल है ये फिर क्या करेगा, इसको मैं यहाँ से ही कॉपी कर लूँगा कि मिथाइल फ्री रेडिकल जो है ये क्लोरीन का एक मॉलिक्यूल जो है उसमें क्या करेगा, उसके साथ जो है किस तरह से उसमें से एक क्लोरीन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा कि हमारे पास एक और क्लोरीन है, इस तरह से ये आपस में इन्होंने शेयर किए हुए हैं इलेक्ट्रॉन, कि इसको मैं इस तरह से दिखा देता हूँ कि ये क्लोरीन। अब होगा क्या कि यहाँ पे होगा क्या कि ये जो क्लोरीन का एक जो इलेक्ट्रॉन है यानी इसको ले लेगा, ये इसके साथ आ जाएगा, और ये जो इलेक्ट्रॉन है ये वाला क्लोरीन लेके निकल जाएगा, यहाँ से निकल जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, C, और ये इलेक्ट्रॉन क्लोरीन का इसी तरह, और बाकी हाइड्रोजन इसी तरह जो है कार्बन के साथ अटैच होंगे। इस तरह से एक हाइड्रोजन ये है, इसी तरह एक हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाएगा और एक हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाएगा, और ये क्या बन गया है, अब ये हमारे पास क्या आ गया है, CH3Cl यानी मिथाइल क्लोराइड। ठीक है, और यहाँ पे Cl फ्री रेडिकल फिर आ गया। इस प्रोसेस को हम कहते हैं प्रोपगेशन। प्रोपगेशन यानी इस स्टेप को हम क्या कहते हैं, प्रोपगेशन। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि नेक्स्ट स्टेप जो है वो टर्मिनेशन स्टेप है, उसको हम क्या कहते हैं, टर्मिनेशन, यानी रिएक्शन जो है वो स्टॉप हो जाएगा। और किस तरह से स्टॉप होगा कि जो फ्री रेडिकल्स हैं वो आपस में कंबाइन होंगे, यानी जैसे यहाँ पे हमारे पास फ्री रेडिकल है, एक मिथाइल फ्री रेडिकल है इस तरह से, और एक हमारे पास जो है क्लोरीन फ्री रेडिकल है, बल्कि इसको मैं इस तरह से शो कर लेता हूँ कि ये हमारे पास एक क्लोरीन फ्री रेडिकल है और ये क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन है। ये इस तरह से शेयर कर लेंगे, यानी इस तरह से, यानी आपस में शेयरिंग कर लेंगे, और नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, C
Cl, और ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, यानी इन्होंने अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शेयर करके एक बॉन्ड बना लिया है और इसको हमने कहा मिथाइल क्लोराइड। ये टर्मिनेशन का स्टेप है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं एक और। अब हम देख लेते हैं कि एक मिथाइल फ्री रेडिकल किसके साथ, यहाँ पे मैं इसको दिखा देता हूँ। यानी अगर दो मिथाइल फ्री रेडिकल, चूंकि ये फ्री रेडिकल की टर्मिनेशन का स्टेप है, यानी इसमें फ्री रेडिकल आपस में बॉन्ड बना रहे हैं, और यहाँ पे हम देख रहे हैं एक और मिथाइल फ्री रेडिकल है। इसमें क्या होगा कि ये भी आपस में इसी तरह बना शेयरिंग करेंगे इलेक्ट्रॉन की। ठीक है, और नेक्स्ट स्टेप में क्या बन जाएगा, CH, यानी ये इथेन बन जाएगा, H, इसी तरह यहाँ पे भी हाइड्रोजन, यहाँ पे भी, और यहाँ पे भी हाइड्रोजन आ जाएगा, यानी ये क्या बन गया, इथेन। ये स्टेप कौन सा मैं आपको बता रहा हूँ अभी, ये जो हम स्टेप पढ़ रहे हैं ये टर्मिनेशन का स्टेप है, यानी यहाँ पे रिएक्शन जो है वो स्टॉप हो रहा है। चेन रिएक्शन जो है वो प्रोसीड जब होता है तो वो होता ही चला जाता है, और उसके बाद हम देखते हैं कि फिर एक टर्मिनेशन का स्टेप आता है जिसमें रिएक्शन स्टॉप होता है। फिर क्लोरीन का भी तो फ्री रेडिकल बना था। ठीक है, दो फ्री रेडिकल क्लोरीन के भी तो आपस में एक ये इलेक्ट्रॉन इस तरह से शेयर कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से आपस में शेयर करके रिएक्शन को स्टॉप कर देंगे, यानी Cl2 बना लेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास जो स्टेप था इसको हमने कहा टर्मिनेशन स्टेप। ठीक है, फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ, इनिशिएशन हुई। ठीक है, रिएक्शन इनिशिएट हुआ, सनलाइट की मौजूदगी में क्लोरीन का जो मॉलिक्यूल था वो स्प्लिट हो गया दो क्लोरीन फ्री रेडिकल में। फिर क्लोरीन का जो फ्री रेडिकल था उसने क्या किया कि हाइड्रोजन एक एब्स्ट्रैक्ट किया मीथेन से और मिथाइल फ्री रेडिकल बना लिया। फिर मिथाइल फ्री रेडिकल ने क्या किया कि क्लोरीन का जो एक मॉलिक्यूल था उसमें से एक क्लोरीन के साथ शेयरिंग करके इलेक्ट्रॉन की मिथाइल क्लोराइड बना लिया और एक क्लोराइड फ्री रेडिकल बना लिया। फिर उसके बाद जितने भी फ्री रेडिकल बने थे वो सब के सब उन्होंने जो है रिएक्शन को स्टॉप किया, यानी उन्होंने आपस में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके रिएक्शन को स्टॉप कर लिया। तो इस तरह से आज हमने स्टडी किया मोर ऑन हैलोजिनेशन ऑफ अल्केन्स। आज हम डिस्कस करेंगे होमोलाइटिक एंड हेटेरोलाइटिक फियन, या हम इसको और क्या कहते हैं, इसको होमोलिसिस भी कहते हैं, होमोलिसिस, LYSIS। इसमें क्या होता है कि जब कोई केमिकल बॉन्ड ब्रेक होता है, किस तरह से, मैं यहाँ पे एक एग्जांपल दूंगा और एग्जांपल से आपको इस चीज़ की समझ आ जाएगी। जैसे हमारे पास क्लोरीन है, Cl, बल्कि दो क्लोरीन के एटम है, या मैं कहता हूँ क्लोरीन का एक मॉलिक्यूल है। ठीक है, ये दो क्लोरीन हैं, इन्होंने आपस में कोवेलेंट बॉन्ड बनाया हुआ है, कोवेलेंटली जो है वो लिंक हैं आपस में। ठीक है, एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं। अगर इन दोनों के दरमियान ये बॉन्ड टूट जाए, ये बल्कि इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे तो क्या बन जाएगा, बॉन्ड बन जाएगा। मैं इधर सिंपली यहाँ पे इस तरह से बॉन्ड भी शो कर सकता हूँ। तो जब ये बॉन्ड टूटेगा, ठीक है, और ये इस तरह से टूटे कि दोनों अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेके अलग हो जाएं। ठीक है, किस तरह से कि यहाँ पे मैं इस तरह से दिखा दूं आपको, यानी इस क्लोरीन पे अगर मैं इलेक्ट्रॉन शो करूं कि टोटल इस पे कितने इलेक्ट्रॉन हैं, इसके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। एक इलेक्ट्रॉन इसने शेयर कर दिया है इस क्लोरीन के साथ। इधर भी मैं यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन शो कर लेता हूँ कि इस क्लोरीन के पास भी 7 इलेक्ट्रॉन है, इसको ऑक्टेट पूरा करना है। और ये वाला क्लोरीन, इसको मैं यहाँ इस तरह से लिख लेता हूँ। ठीक है, और मैं यहाँ पे इसको यहाँ इस तरह से शो कर लूँगा। अब क्या होगा कि जब शेयरिंग हुई है इलेक्ट्रॉन की, अब जब बॉन्ड बनेगा तो इसके नतीजे में क्या होगा कि ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है, यानी जब बॉन्ड टूटेगा, बनेगा नहीं बल्कि बॉन्ड जब टूटेगा तो ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होगा, और इस तरह से फिश हुक एरो से मैं इसको शो कर रहा हूँ, और ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेके क्लोरीन जो है वो दो क्लोरीन के एटम अलग हो जाएंगे, Cl इस तरह से। को हेटेरोलिसिस भी कहते हैं कि जब केमिकल बॉन्ड इस तरह से ब्रेक होता है कि जो मैं यहाँ पे एग्जांपल लिख लेता हूँ, फिर आपको समझा देता हूँ। जैसे हमारे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, HCl है, तो ये क्लोरीन के साथ एक इलेक्ट्रॉन जो है वो शेयर कर रहा है हाइड्रोजन। यहाँ पे क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, क्लोरीन जो है वो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा। इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा, इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि
क्लोरीन जो है वो कंप्लीटली इलेक्ट्रॉन नहीं ले रहा, बल्कि शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसकी तरफ ज़्यादा नज़दीक है, जिसके नतीजे में क्लोरीन जो है ये इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है और हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है, अगर ये बॉन्ड ब्रेक होता है तो ये किस तरह से ब्रेक होगा कि जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है वो इस हाइड्रोजन का ये जो इलेक्ट्रॉन है वो भी लेके चला जाएगा, और किस तरह से ये ब्रेक होगा, हेट्रोलाइटिकली ब्रेक होगा। और मैं इस चीज़ को आपको इस तरह से शो कर लूँगा कि यहाँ से ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये पूरे का पूरा इस क्लोरीन पे शिफ्ट हो जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, मैं यहाँ लिखूँगा H पॉजिटिव, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन भी चला गया क्लोरीन के साथ, प्लस Cl। अब क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन मैं यहाँ पे शो कर लूँगा इस तरह से, और एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन भी यहाँ पे, और क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज। तो ये हमारे पास आ गया, जो हमारे पास प्रोडक्ट आई हेट्रोलाइटिक फियन के नतीजे में वो है जी हमारे पास आयन बन गए, पॉजिटिव और नेगेटिव आयन बन गए। तो हेट्रोलाइटिक फियन में ये होता है कि जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है वो क्या करता है, वो एक इलेक्ट्रॉन दूसरे बॉन्डेड एटम का इलेक्ट्रॉन भी ले जाता है, जिसके नतीजे में हमारे पास आयन बन जाते हैं। तो इस तरह से आज हमने डिस्कस किया होमोलाइटिक एंड हेट्रोलाइटिक फियन। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे रिएक्टिविटी ऑफ साइक्लोअल्केन्स। साइक्लोअल्केन्स जो है ये क्या हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है जिनमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है। ठीक है कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन में बॉन्ड एंगल होता है जी 109.5 डिग्री। ठीक है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर 109.5 डिग्री का एंगल बनाता है। ठीक है, जब उसके साथ चार एटम जब बॉन्डेड होते हैं, जैसे इस केस में एक हाइड्रोजन यहाँ से बॉन्डेड है, एक हाइड्रोजन यहाँ से, और एक कार्बन इधर से बॉन्डेड है। तो इस केस में हमारे पास क्या है कि जब ये बॉन्ड एंगल डेविएट कर रहा है, बॉन्ड एंगल की डेविएशन हो रही है, तो उसके नतीजे में अनस्टेबिलिटी जो है वो प्रोड्यूस हो रही है, अनस्टेबिलिटी हो रही है, और ये साइक्लोप्रोपेन जो है वो अनस्टेबल होते हैं इस वजह से, क्योंकि जो बॉन्ड एंगल है वो 60 डिग्री हो गया है, 109.5 डिग्री नहीं है, हालांकि कार्बन जो है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। ठीक है, तो इसलिए ये चूंकि ज़्यादा अनस्टेबल हो जाते हैं तो ज़्यादा फिर ये रिएक्टिव भी हो जाते हैं। ठीक है, एंगल स्ट्रेन की वजह से ये क्या हो जाते हैं जी, मैं यहाँ लिखूंगा अनस्टेबल हो जाते हैं, और इसके नतीजे में ये ज़्यादा रिएक्टिव हो जाते हैं। अगर मैं इसको कंपेयर करूं साइक्लोप्रोपेन को मैं अगर कंपेयर करूं प्रोपेन से, तो साइक्लोप्रोपेन ज़्यादा रिएक्टिव है देन प्रोपेन। इनकी रिएक्टिविटी बढ़ जाती है क्योंकि बॉन्ड एंगल जब इनमें डेविएट हो जाता है, ठीक है, 109.5 नहीं रहता, तो फिर ये फौरी रिएक्ट कर जाते हैं और इनका बॉन्ड जो है वो इजीली तोड़ा जा सकता है, इजीली टूट सकता है, तो इसलिए ये ज़्यादा रिएक्टिव हो जाते हैं साइक्लोप्रोपेन। ठीक है, तो इस तरह से आज हमने डिस्कस किया रिएक्टिविटी ऑफ साइक्लोअल्केन्स, और उसमें हमने साइक्लोप्रोपेन की एग्जांपल ली, और हमने कहा कि साइक्लोप्रोपेन में क्या होता है कि जो नॉर्मल टेट्राहेड्रल एंगल होता है, चूंकि कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, हर कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, तो जो उसको 109.5 डिग्री एंगल जो है वो शो करना चाहिए, जो कि वो शो नहीं करता, और यहाँ पे इस केस में 60 डिग्री जो है वो एंगल शो करता है। ठीक है, जिसकी वजह से साइक्लोप्रोपेन जो है वो अनस्टेबल हो जाते हैं और ज़्यादा रिएक्टिव हो जाते हैं।